श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 2। अर्जुन को हुआ ईश्वर की महिमा का बोध। जब किसी का ज्ञान हमें भीतर से झकझोर दे, जब उनके शब्द हमारे जीवन की दिशा ही बदल दे, तो हम उनके रूप को भी देखना चाहते हैं। आज अर्जुन उसी भाव में है, श्रद्धा से भरे हुए। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा कि भगवान ने जो आत्मज्ञान उन्हें दिया, उससे उनका मोह समाप्त हो गया। अब वो श्री कृष्ण की दिव्यता को और गहराई से अनुभव करना चाहते हैं। टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 2। भवाप्ययो हि भूताना श्रुतो विस्तर्शो मया त्वत्त कमल पत्राक्ष माहात्म्यम्पि चाव्ययम्। भावार्थ मीनिंग, अर्जुन ने कहा, हे कमल नेत्रों वाले श्री कृष्ण, आपसे मैंने सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में विस्तार से सुना है और आपके अविनाशी महात्म्य को भी जाना है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णो भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। श्लोक 2। भवाप्ययो हि भूताना श्रुतो विस्तर्शो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम्पि चाव्ययम्। उच्चारण की विधि। भवाप्यय हि भूतानां श्रुतो विस्तर्शः मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि च अव्ययम्। 2। शब्दार्थ ही अर्थात क्योंकि, कमलपत्राक्ष अर्थात है कमल नेत्र, मया अर्थात मैंने, त्वत्तः अर्थात आपसे, भूतानाम अर्थात भूतों की, भवाप्ययो अर्थात उत्पत्ति और प्रलय, विस्तरशः अर्थात विस्तार पूर्वक, श्रुतो अर्थात सुने हैं, च अर्थात तथा, आपकी, अव्ययम अर्थात अविनाशी, माहात्म्यम अर्थात महिमा, अपि अर्थात भी सुनी है। अर्थ क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। 2। व्याख्या। वाप्ययो ही भूताना त्वत्त श्रुतो विस्तर्शो मया। भगवान ने पहले कहा था, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं, मेरे सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है।
7वें अध्याय का छठा 7वां श्लोक। सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं। 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। प्राणियों के अलग अलग अनेक तरह के भाव मेरे से ही होते हैं। 10वें अध्याय का चौथा 5वां श्लोक। संपूर्ण प्राणी मेरे से ही होते हैं और मेरे से ही सब चेष्टा करते हैं। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूं। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। और संपूर्ण सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूं। 10वें अध्याय का 32वां श्लोक। इसी को लेकर अर्जुन यहां कहते हैं कि मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन विस्तार से सुना है। इसका तात्पर्य प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश सुनने से नहीं है, प्रत्युत इसका तात्पर्य ये सुनने से है कि सभी प्राणी आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही रहते हैं और आप में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात सब कुछ आप ही है। महात्म्यम्पि चाव्ययम् आपने 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया कि मेरी विभूति और योग को जो तत्व से जानता है वो अविकल्प भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इस प्रकार आपकी विभूति और योग को तत्व से जानने का महात्म्य भी मैंने सुना है। महात्म्य को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानने पर भगवान में जो भक्ति होती है, प्रेम होता है, भगवान से अभिन्नता होती है, वो सब अव्यय है। कारण कि भगवान अव्यय नित्य है तो उनकी भक्ति, प्रेम भी अव्यय ही होगा। परिशिष्ट भाव इस श्लोक में अर्जुन अपनी दृष्टि से मोह नष्ट होने का कारण बताते हैं। महात्म्यम्पि चाव्ययम् यहां अपि पद से ऐसा अर्थ निकलता है कि अर्जुन ने भगवान का विनाशी महात्म्य भी सुना है और अविनाशी महात्म्य भी सुना है। भवाप्ययो हि भूतानाम, ये भगवान का विनाशी अर्थात परिवर्तनशील महात्म्य है। मनुष्य भगवान के साथ किसी भी प्रकार से संबंध जोड़ ले तो वो कल्याण ही करेगा। यह भगवान का अविनाशी अर्थात अपरिवर्तनशील महात्म्य है। तात्पर्य है कि सतसत सब कुछ भगवान ही है। सत सच्चाहम। गीता 9:19। संबंधब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन विरारूप के दर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या, हम जीवन के गहरे प्रश्नों को समझते नहीं और अधूरे ज्ञान में उलझ जाते हैं। हम श्रद्धा और अनुभव के बिना सिर्फ सूचनाएं जमा करते रहते हैं। कई बार ज्ञान होते हुए भी अहंकार और भ्रम बना रहता है। श्री कृष्ण से समाधान। अर्जुन हमें सिखाते हैं कि जब ज्ञान शुद्ध हृदय से सुना जाता है तो वह श्रद्धा में बदल जाता है। श्री कृष्ण के ज्ञान में करुणा और अनंतता है, जिससे भ्रम दूर होता है और विश्वास दृढ़ होता है। जब ज्ञान के साथ भक्ति और विनम्रता जुड़ती है, तभी हम जीवन का सार समझ सकते हैं। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल था, इस श्लोक में अर्जुन क्या स्वीकार करता है? अब भगवान की माया को, बी युद्ध की तैयारी को, सी भगवान से डर को, डी भगवान की महिमा और ज्ञान को। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है डी भगवान की महिमा और ज्ञान को। अर्जुन यह मानता है कि उसने भगवान श्री कृष्ण से सृष्टि की रचना, प्रलय और उनकी अविनाशी महिमा को पूरी तरह समझ लिया है। यह श्लोक अर्जुन की श्रद्धा और जागरूकता को दर्शाता है। कल अर्जुन श्री कृष्ण से एक विशेष अनुरोध करेंगे, जो है इस अध्याय की असली शुरुआत। क्या होगा वो अनुरोध? जानिए कल के श्लोक 3 में। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस,
श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर